Hello guys, I am Devendra. Welcome to my YouTube channel Study Point Tutorial. Guys, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ्स बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके गाइस, तो इस चैप्टर में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आज हम लोग इस चैप्टर में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण के डिफिनेशन है जब दो न्यून कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के युग्म को पूरक कोण कहते हैं. ओके गाइस, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे. ओके गाइस, तो मैं एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेता हूं. ए बी सी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है जो 90 डिग्री है और ये एंगल सी है. ओके, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू योगफल 180 डिग्री होता है. ओके, तो तथा यहाँ पे समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, बी एंगल कोण जिसका बी कोण 90 डिग्री है, एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री. तो जब एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए और प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 माइनस बी जो है 90 डिग्री, ये भी उसको माइनस कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये जो दो कोण है यही पूरक कोण है क्योंकि ये दोनों मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं. इसीलिए एंगल ए और एंगल सी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं इस समकोण त्रिभुज में. ओके गाइस, तो अब हम एंगल ए पे सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे. एंगल ए पर तो साइन ए इजकल टू, जब एंगल ए ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा. ओके, तो साइन होता है P बाई एच मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी. साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो कॉसेक ए इजकल टू हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी. अब कॉस ए लेते हैं तो कॉस ए, एंगल ए पे कॉस हो जाएगा बी बाई एच मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी. कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक ए इजकल होता है ए सी अपॉन ए बी. अब टेन ए निकालेंगे तो एंगल ए पे टेन हो जाएगा P बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी. टेन का अपोजिट कॉट होता है तो कॉट ए इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी. ओके, अब हमने एंगल ए पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए. अब हमें ज्ञात करना है एंगल सी पे. ओके, एंगल सी जब एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री है तो एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए हो जाएगा. इसको सुविधा के लिए लिखते हैं 90 डिग्री माइनस ए. ओके, तो एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा. तो अब इसका हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात. तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस ए. देखो सी के जगह पे हम 90 माइनस ए लिख रहे हैं क्योंकि सी इजकल टू 90 माइनस ए आया. तो 90 साइन एंगल सी लिखना चाहिए था, साइन सी लिखना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पर मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस ए. ओके, इजकल टू, अब देखिए
यहाँ पे भी मैं एक बना लेता हूँ जो कि आसानी से समझ में आएगा। एक छोटा सा बना लेता हूँ, ए बी सी, एंगल ए एंगल सी, ए 90। ओके, तो देखिए साइन साइन होता है जब सी पे निकाल रहे हैं, एंगल सी पे हम अनुपात निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, और ये हाइपोटेनियस। तो साइन होता है पी बाई एच, मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब कॉस 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब इस पे कॉस निकालेंगे तो ये इस एंगल पे, एंगल सी पर निकालेंगे तो बी ए हो जाएगा, तो बी बाई एच होता है। कॉस इक्वल टू बी बाई एच, मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ओके, अब 10 निकालेंगे, 10 90 माइनस ए इक्वल टू, अब ये बी है ना, क्योंकि इस पे इस एंगल पे निकाल रहे हैं, तो बी बाई ये पी होता है ना, तो पी बाई बी हो जाएगा, मीन्स ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ओके, पी बाई एच। अब देखिए साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 माइनस ए, डिग्री लिखते चलेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक 90 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ओके, इसको अपोजिट हो जाएगा यहाँ। अब 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए भी हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखो गाइस, अब हम ये जो रेशियोज निकाले हैं, अब इस रेशियो को हम इससे कंपेयर करेंगे। ये जो रेशियो निकाले हैं ना, इन रेशियो से हम कंपेयर करेंगे इसे। तो देखो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी आया है। अब इसमें ए बी अपॉन ए सी ये है, तो इसका मान कॉस ए है, इक्वल टू कॉस ए लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी देखिए, बी सी अपॉन ए सी ये है, इसका मान साइन ए है, तो इक्वल टू साइन ए लिखेंगे। अब 10 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी लिखा हुआ है, तो ए बी अपॉन बी सी, तो देखिए ए बी अपॉन बी सी, कॉट ए है तो यहाँ पे कॉट ए हो जाएगा। अब कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी ये है, ए सी अपॉन ए बी सेक है, तो ये हो जाएगा सेक ए। अब सेक 90 माइनस ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी है। ओके, ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी देखिए यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी कॉसेक ए है, तो यहाँ कॉसेक कॉसेक ए लिखेंगे। अब बी सी अपॉन ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी देखिए क्या है 10 ए, यानी कि कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी है, और यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी 10 ए है, तो 10 ए लिखेंगे। यानी कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए। ओके गाइज, हम एंगल जब एंगल ए पे निकाले हैं। ओके, अब इस एंगल ए को हम थीटा मानते हैं, यानी कि जब एंगल ए इज इक्वल टू थीटा हो तब, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए के जगह पर हम थीटा लिखेंगे, तो कॉस ए के जगह पर थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा।
उसी प्रकार यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक साइन थीटा, फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, फिर cosec 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। ओके गाइस, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो निकाले हैं यहाँ पे, देखिए ये जो निकाले हैं ये किसका मान है? सी का मान है। 90 माइनस ए ये सी का मान है। देखिए सी इजकल टू 90 माइनस ए, ये सी का मान है। साइन सी इजकल टू कॉस ए, और ये का मान ये है। ओके, तो साइन सी होता है कॉस ए के बराबर। ओके, फिर यहाँ पे कॉस सी होता है साइन ए के बराबर। ओके, टेन सी इजकल टू होता है कॉट ए के बराबर, कॉसेक सी इजकल टू होता है सेक ए के बराबर, सेक सी इजकल टू होता है कॉसेक ए के बराबर, कॉट सी इजकल टू होता है टेन ए के बराबर। ओके गाइस, अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल, मान लो टेन 55 डिग्री अपॉन कॉट 35 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको गाइस दो तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, पहला नंबर में चलते हैं हम लोग पहला विधि द्वारा। तो टेन 55 डिग्री को हम लोग ऐसे ही रखेंगे और कॉट को हम लोग टेन में कन्वर्ट करेंगे। यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक रहेगा, कि कॉट थीटा इजकल टू टेन 90 माइनस थीटा। अब कॉट 35 है, तो कॉट 35 डिग्री इजकल टू टेन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। जब थीटा के जगह पर 35 लिखे हैं तो इस थीटा के जगह पर भी 35 लिखना पड़ेगा। अब टेन 90 माइनस 35 इजकल टू कितना हो जाएगा? 55। तो कॉट 35 इजकल टू टेन 55 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये लिखेंगे टेन 90 माइनस 35, अब टेन 55 अपॉन टेन 90 माइनस 35 इजकल टू 55 डिग्री। अब ये दोनों बराबर हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1। ओके, अब दूसरी विधि, अब हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे 1055 लिखा था, इसको तोड़ा था ना। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। 1055 कॉट 35 यही है। तो कॉट 35 इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। अब 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा इजकल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। ओके गाइस, तो 10 ये जो 1055 है, तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए 1055 इजकल टू कॉट 90 माइनस 55 ये हो जाएगा। तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे कॉट 90 माइनस 55। अब कॉट 90 माइनस 55 इजकल टू 35, और ये कॉट 35 डिग्री लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। ओके गाइस,
एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। मान लीजिए साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ओके, तो इसका तो मान आप लोगों को पिछले अध्याय में आप लोगों ने सीखा था कि साइन 60 होता है √3/2 और कॉट 30 भी होता है √3/2, यानी कि √3/2 डिवाइड है तो गुणे का चिन्ह देकर इसको बदल देंगे, 2/√3 हो जाएगा। अब इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। लेकिन अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो जो है ना उसके हिसाब से लगाएंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, साइन को ज्यों का त्यों रखेंगे, साइन 60 डिग्री। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। ओके गाइस, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अब कॉस थीटा के जगह पर 30 लिखेंगे, 30 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री। ओके, तो साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 के जगह पर हम ये लिखेंगे ना, यहाँ पे कॉस 30 के जगह पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर ऊपर लिखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो साइन 60 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। ओके, अब हमने यहाँ पे साइन को ज्यों का त्यों रखा, इसको तोड़ा, कॉस को तोड़ा। अब नेक्स्ट में साइन को तोड़ेंगे, कॉस को ज्यों का त्यों रखेंगे। ओके, यहाँ पे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यही है। अब कॉस 30 डिग्री को ज्यों का त्यों रखेंगे। अब साइन 60 को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, यही है ना। तो साइन क्या है 60, तो 60 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 60, यानी कि कॉस 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन 60 के जगह पर हम ये लिखेंगे कॉस 90 माइनस 60, तो कॉस 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री, और ये कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या 1। ओके गाइस, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस।